मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 एक्सरसाइज सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.6 में। तो चलिए साथियों, बिना समय गए प्रश्नावली की करते हैं शुरुआत। चलिए साथियों, क्वेश्चन फर्स्ट आज का क्या बोल रहा है आपसे, 8x - 3 बटे 3x बराबर 2। साथियों, ये एक मिश्रित प्रकार की एक चर वाली रैखिक समीकरण है और इसको किस तरीके से हल करेंगे तो इसका हल कुछ इस तरीके से होगा। साथियों, आपको दिया हुआ है 8x - 3 बटे 3x इक्वल्स टू 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है प्यारे साथियों। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसको वज्र गुणा या तिरछा गुणा कर लो। वज्र गुणा या तिरछा गुणा करने पर एक एक स्टेप लिखते जाइए वज्र गुणा करने पर। तो जैसे ही आप वज्र गुणा करेंगे साथियों, एक को इससे गुणा करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वो का वही आता है और ये हो जाएगा 3x के गुणा के अंदर कौन 2 साथियों। तो अगले चरण में आपके 8x का 8x - 3 का -3 प्यारे साथियों, 3 दूनी हो जाएगा आपके 6x। अब क्या करना है, जैसा कि हम लोग पूर्व की प्रश्नावलियों में करते आए हैं, x या चर वाले पदों को एक तरफ और बिना चर वाले पदों को दूसरी तरफ। तो यहां आप क्या लिखोगे, 6x का किस ओर साथियों, ये खुद दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर, व -3 जो खुद बाईं ओर है उसका दाईं ओर, -3 का दाईं ओर क्या करना है साथियों, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे और पाएंगे कि 8x का तो 8x है ही, प्लस का 6x इधर आया प्यारे साथियों, -6x हो गया और माइनस का 3 जब उधर जाएगा तब प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब साथियों 8x में से 6x चला गया, पीछे बचा 2x और बराबर में कितना है 3। तो अगले चरण में आप लोग देखेंगे साथियों कि यहां है आपके पास 2x बराबर 3। अब x के गुणा में कितना है 2, तो उसको आप लोग दाईं ओर भेजेंगे तो वो आपके हो जाएगा भाग में और x बराबर आ जाएगा 3/2, जो कि आपके इस समीकरण का हल है साथियों। समझ में आया कि नहीं आया कि गुरुजी बिल्कुल आ गया। तो चलिए लेते हैं इसी कड़ी में अगला प्रश्न। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है साथियों, 9x / 7 - 6x बराबर 15। तो 15 के हर में कुछ भी नहीं है साथियों, तो इसका मतलब 1 है। तो इस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, हल। और हल किस तरीके से करेंगे, आपको दिया हुआ है 9x / 7 - 6x इक्वल्स टू 15 और 15 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसको हल करने के लिए पूर्व सवाल की तरह, पिछले सवाल की तरह इसको भी आपको वज्र गुणा, तिरछा गुणा, डोडा गुणा, तारीछा गुणा करना पड़ेगा साथियों। तो जैसे ही आप इस 15 को इस पूरे या इस 1 को 9 से गुणा करते हैं तो ये 9x आता है साथियों और इक्वल्स टू ये है 15 और ये हो जाएगा 15 × 7 - का 6x। तो चलिए अगले चरण में क्या करेंगे साथियों, 9x का 9x, ये 15 को कीजिए 7 से गुणा। हाँ, 15 का 15, 15 2 30 45 चौका 60 5 75 छकड़ा 90 और हथ पिछड़ोतर। मामला गड़बड़ है साथियों, हथ पिछड़ोतर वालों पावड़ो नहीं बोलना। अपन 15 का 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छकड़ी 90 और 15 7 105। ओ ध्यान रखना, 15 छकड़ी 90x। तो अब क्या करोगे साथियों, -90x का आप लोगों को बाईं ओर लाना है या बाईं ओर पक्षांतरित करना है। तो जैसे ही आप लोग इसको बाईं ओर पक्षांतरित करेंगे तो पक्षांतरित करने पर यहां पहले से ही एक 9x है और फिर प्लस माइनस का 90x इधर आया, प्लस का 90x हो गया साथियों और बराबर में है 105। 90 + 9 ये हो गए साथियों 99x इक्वल्स टू 105। अब x के गुणा में कौन है कि सर 99, सर तो एक ही है, गुणा में 99 है। तो x बराबर जो x के गुणा के अंदर था 99 वो चला गया भाग में साथियों। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 99 आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं एडजस्ट कर दूं। तो चलिए साथियों, दोनों 2 से करते हैं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर अंकों का योग 5 और 1 6 हो रहा है, नीचे अंकों का योग 9 और 9 18 हो रहा है। तो दोनों में ही 3 का भाग जाता है। तो 99 में 3 का भाग दीजिएगा तो आगे वाले 9 में 3 का भाग गया 3 बार और पीछे वाले 9 में भी 3 का भाग गया 3 बार। ऊपर 10 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, 3 3 9, 10 में से 9 चला गया, पीछे बचा 1 साथियों। 1 और 5 15, तो 5 3 15। तो कहने का मतलब x बराबर आपके आया है 35/33।
3 जो कि इसका हल है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न। चलिए साथियों, आज की कड़ी का तीसरा प्रश्न अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है और इससे बहुत ही इजी सवाल है साथियों। इससे इजी सवाल या आसान प्रश्न आपको मिल जाए तो आप पहले उसको कर लेना, इसको बाद में कर लेना साथियों, कोई जरूरत नहीं है इसको अभी करने की। और जहां तक मुझे लग रहा है ये इजी है। तो चलो, क्या बोल रहा है, z बटा z प्लस 15 और यह है 4/9। क्या करेंगे, वज्र गुणा या तिरछा गुणा करने पर। एक ही बात है साथियों, आधा गुणा करने पर मारवाड़ी में, तो तिरछा गुणा करने पर। तो जैसे ही आप तिरछा गुणा करेंगे ये 9z से गुणा हो जाएगा और 9z हो जाएगा साथियों। ये 4 और z के गुणा में आ गए आपके, 4 के गुणा में आ गए आपके z प्लस 15। अब देखो 9z का 9z, 4 को z से गुणा कीजिएगा 4z आ जाएगा और 4 को 15 से गुणा करेंगे 15 चौक 60 साथियों। तो अब क्या करना है, प्लस 4z को किस ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, कहने का मतलब प्लस 4z को बाईं ओर क्या करना है, पक्षांतरित करने पर। तो पक्षांतरित करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरित करेंगे साथियों, ये हो गया 9z और ये हो गया माइनस का 4z और इक्वल्स टू 60 साथियों। तो 9z में से 4z चले गए, पीछे बचे 5z और इक्वल्स टू कितना है, 60। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि z के गुणा में 5 है, उसको आप लोग दाईं ओर भेजेंगे तो साथियों वो भाग में चला जाएगा और 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार और 6 में जाएगा एक बार। 6 में 5 का भाग चला गया एक बार, 6 में से 5 गया, पीछे शेषफल बचा 1, वो 1 और ये 0 हो गए 10। तो 10 में 5 का भाग चला जाएगा 2 बार, या सीधो ही बार पान की 60। तो z बराबर कितना आयो साथियां, 12, जो कि ई प्रश्न रो हल है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए साथियों, ये इस आज के छोटे से सेशन का आखिरी प्रश्न होगा और इस प्रश्नावली के बचे हुए 3 प्रश्नों के लिए हम लोग अलग से एक छोटा सा सेशन रखेंगे जो कि कल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न जिसका हम लोग राजी खुशी समापन कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, 3y प्लस 4/2 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस के 2/5। तो क्या करना है साथियों, पहले इसको वज्र गुणा करना है, 3y प्लस का 4 और बाई 2 माइनस का 6y इक्वल्स टू माइनस के 2/5। क्या करेंगे साथियों, तिरछा गुणा या वज्र गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर। तो तिरछा गुणा आपसे क्या बोल रहा है, ये 5 इस पूरे से गुणा होगा तो 5 इंटू 3y प्लस 4 और ये हो गया -2 इंटू 2 माइनस का 6y। साथियों 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15y और प्लस 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौक 20, माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, माइनस और 6 दूनी 12y। अब क्या करना है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे इधर प्लस का 12y है, तो 12y को तो आपको पक्षांतरित करना है बाईं ओर साथियों, 12y को बाईं ओर एवं 20 को दाईं ओर, 20 को दाईं ओर क्या करना है, पक्षांतरित करने पर, पक्षांतरित करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरित करेंगे ये हो गया आपके 15y का 15y प्लस का 12y इधर आया साथियों, माइनस का 12y हो गया, माइनस का 4 पहले से इधर पड़ा है और प्लस का 20 इधर आया, माइनस का 20 हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो अब 15y में से 12y चले गए, पीछे बचे आपके 3y और इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 20 है, तब माइनस का 24 हो गया साथियों। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं y के गुणा में 3 है, तो ये 3 जो गुणा में है वो उधर भाग में चला जाएगा साथियों, और 3 का भाग 3 में एक बार और 24 में चला जाएगा 8 बार। तो कहने का मतलब y बराबर -8 इस दिए गए प्रश्न का हल है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा और चारों प्रश्न समझ में भी आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 2.6 का राजी खुशी समापन लेकर के, मतलब बचे हुए 3 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।